ये बात शायद आपको कुछ अजीब लगे, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मायावती की तारीफ की है और उन्होंने बसपा को मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी देश की जरूरत बताया है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के चुनावी दौरे पर हैं, वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मीडिया ने वहां पर उनसे सवाल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने मायावती की सराहना करते हुए कहा कि मायावती देश की बहुत बड़ी लीडर हैं और बहुजन समाज पार्टी देश की बहुत बड़ी जरूरत है मौजूदा वक्त में। जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो ये बयान दिया है, ये बयान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर अपनी पार्टी एमआईएम को सियासी मजबूती देने के मकसद से दिया है। काबिल गौर है कि विधानसभा चुनाव 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहती थी। समाजवादी पार्टी पूरे जोश और खरोश से चुनाव लड़ी तो एमआईएम भी पूरे जोश और खरोश से चुनावी मैदान में उतरी। ये बात अलग है कि एमआईएम को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में करीब 200 सभाएं जनसभाएं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से की गई, लेकिन एक भी सीट पर उनका खाता नहीं खुला। अब असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी दिनों के चाहे निकाय चुनाव, वैसे तो उनका मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव है और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। बसपा के कुछ नेता चाहते हैं कि दलित प्लस मुस्लिम समीकरण को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी से गठबंधन कर लिया जाए। ऐसा बसपा के कुछ नेता अंदरूनी तौर से चाहते भी हैं। तो क्या आने वाले वक्त में बसपा के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इमरान मसूद और ओवैसी फिर एक ही मंच पर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से यह पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की है। वो इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती, बहुजन समाज पार्टी और काशीराम की तारीफ कर चुके हैं। दरअसल वो इस कोशिश में रहे हैं कि किसी तरह से यूपी में बसपा से उनकी पार्टी एमआईएम का गठबंधन हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यूपी में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बहुत मजबूत है और मौजूदा वक्त में जिस तरह से इमरान मसूद के कांधों पर बसपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इमरान मसूद उसे निभाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी का जो फोकस है वो निकाय चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक मुसलमानों पर काफी रहने वाला है। मुस्लिम वोटों की चाहत बहुजन समाज पार्टी को है और वो जानती है कि दलित प्लस मुस्लिम समीकरण के सहारे सियासी नैया पार लगाई जा सकती है। पहले भी बसपा ने यहां पर इसी समीकरण के सहारे यूपी में अपनी सियासी नैया पार लगाई है। निकाय चुनाव में भी यही कोशिश है और फिर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा की ओर से यही कोशिश रहेगी। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो तारीफ बसपा सुप्रीमो मायावती की है, देश का बहुत बड़ा लीडर मायावती को बताया है, बसपा को भारत की राजनीति में बहुत बड़ी जरूरत बताया है, तो क्या इन बातों का बसपा पर कोई असर होगा? बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से कोई जवाब आएगा? और क्या बसपा के साथ उनका गठबंधन होना तकरीबन तय है? अगर निकाय चुनाव में गठबंधन नहीं होता है तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाएगी? इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जाहिर है कि अगर ऐसा होता है, हालांकि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है कि बसपा असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी एक ही मंच पर आएंगे।